नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। विभिन्न श्रेणियों के 6000 पदों की गई मंजूरी। जिला भाजपा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। पंचक्रांति अभियान की गति दिलाने के लिए की गई चर्चा। पब्लिक हाई स्कूल ने कटोला अग्निकांड पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। छात्राओं ने मुख्य बाजार में जाकर एकत्रित की धनराशि। और सुंदरनगर में सिल्वर रूट बैंड की पहली वीडियो एल्बम रिलीज। पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ने दी एल्बम कलाकारों को बधाई। हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बैकलॉग की बम्पर भर्ती को हरी झंडी दिखा दी गई है। 6000 पद भरने, किसानों को जमीन देने समेत स्कूल में नए विषयों को पढ़ाने की मंजूरी भी मिल गई है। आइए जानते हैं सरकार ने और भी क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बैंक लॉ की बम्पर भर्ती को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट ने कई विभागों से विभिन्न श्रेणियों के 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को भरने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। इनके लिए जल्द ही नए सिरे से आवेदन लिए जा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक अभिकरण के विभिन्न श्रेणियों के 19 अतिरिक्त पदों को सृजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का फैसला लिया गया है। बागवानी विभाग से लिपिकों के 48 पदों, जिसमें से 37 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से, जबकि 11 पद लिमिटेड डायरेक्ट भर्ती करने से भरे जाएंगे। यह पद शहरी विकास विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 3 महिला एवं बाल विकास निर्देशालय व जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट 3 पद, आयुर्वेदिक विभाग में आमुची चिकित्सक अधिकारी के 3 और यूनानी चिकित्सक अधिकारियों के 2 रिक्त पद अनुबंध आधार पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सांख्यिक सहायकों के 5 रिक्त पद अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में आधिकारिक भाषा एवं अंग्रेजी शाखा के लिए विभाग में संयुक्त विधि रिमेम्बरर्स एवं संयुक्त सचिव का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। निर्विरोध चुनावों पर बढ़ाई राशि। पंचायतों में निर्विरोध चुनावों पर भी प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। ग्राम पंचायतों में 5 लाख रुपए, पंचायत समितियों को 10 लाख रुपए और जिला पार्षदों को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 83 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स विषय पढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बिहार चुनावों में धर्मगुरु दलाई लामा के बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा बदतमीज है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा दुनिया में शांति दूत हैं और धर्मशाला में उनका रहना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं को दलाई लामा के बारे में सोच समझकर बयान देने चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने दलाई लामा के बिहार चुनाव पर दिए गए बयानों पर आपत्ति जाहिर की थी। दलाई लामा ने मीडिया में बयान दिया था कि राज्य में धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई है। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि दलाई लामा दुनिया में शांति दूत हैं और धर्मशाला में उनका रहना राज्य के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हिमाचल की राजनीति को वीरभद्र सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। धूमल ने ऊना में पत्रकार वार्ता में कहा है कि वीरभद्र केवल आरोप लगाने एवं ओछी भाषा बोलने में माहिर हैं। वास्तव में प्रदेश की राजनीति मेरे आने से नहीं बल्कि वीरभद्र के कार्यों से खराब हुई है। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि शिमला की रैली में कांग्रेस के कुछ नेता ज्यादा बोल रहे थे और कूद कर समर्थन दे रहे थे। इन सब नेताओं की असलियत जानता हूं। शिमला के चौड़ा मैदान में समर्थन देने वाले नेता ही दिल्ली में वीरभद्र को कुर्सी से उतारने की लड़ाई लड़ते हैं। धूमल ने कहा कि एक वकील ने मेरे परिवार की गलत संपत्ति की लिस्ट सरकार को दी है। ये लिस्ट कैसे टाइप हुई, किसने की, उन्हें सब मालूम है।
और अब उस शिकायत के आधार पर अधिकारियों से मामला दर्ज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। धूमल ने कहा कि अधिकारियों को यहां तक निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी और की संपत्ति को भी मेरी दिखा दें। धूमल ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि अधिकारी निष्पक्षता से जांच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। कॉलेज में यूजी डिग्री कोर्स में रूसा सीबीएसई के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे 3 बैच के करीब 1 लाख से अधिक छात्रों को ऑनलाइन फीस जमा करवाने की सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है। प्रदेश भर के छात्रों को चालान काटने के बाद मीलों का सफर कर फीस जमा करवाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रवेश परीक्षा फॉर्म के साथ फीस जमा करवाने के लिए कई दिन बैंक शाखाओं में कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। इससे छात्राओं की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों का समय बर्बाद हो रहा है। प्रशासन ने ई-कलेक्ट सुविधा जल्द शुरू करने का दावा किया था। इसके तहत स्टेट बैंक के अलावा अन्य करीब 32 बैंकों में भी फीस जमा करवाने और उनके खातों में नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग से फीस जमा करवाने की सुविधा दी जानी थी, लेकिन अभी भी फीस सिर्फ SBI बैंक की ब्रांच में ही जमा होती है। SBI के साथ 32 अन्य बैंकों में इंटरनेट, ऑनलाइन और शाखाओं में फीस जमा करवाने की सुविधा को वीवी ने ई-कलेक्ट अकाउंट खोला है, मगर कंप्यूटर विंग और परीक्षा शाखा अभी इससे शामिल कोर्सों की सूची नहीं दे पाए हैं। रूसा के तहत चल रहे कोर्स को अलग से ई-कलेक्ट अकाउंट में खोला जा रहा है। ई-कलेक्ट SBI को ऑनलाइन फीस जमा करवाने की सर्विस है। इसे वीवी मुफ्त में SBI से लेने पर बात कर रहा है, क्योंकि वीवी की करोड़ों की ट्रांजैक्शन इसी बैंक से होती है। वीवी के प्रशिक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल सहित वित्त अधिकारी दिवाकर कमल ने कहा है कि रूसा का नया स्तर शुरू होने तक यह प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। सुविधा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। दिल्ली पब्लिक स्कूल बगला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम लवन है, लवन ठाकुर, और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मंडी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और आने वाले 2017 में हिमाचल वासी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य होगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन, परिवारवाद मुक्त शासन और पूर्ण स्वराज। दीपावली के शुभ अवसर पर और धनतेरस के शुभ अवसर पर किसान बचाओ अभियान की ओर से पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों और तमाम देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी और बाकी सुविधाएं मिले, ऐसी हमारी कामना है। अपनी तरफ से व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं तथा साथ में आने वाली दीपावली सब के लिए खुशहाली लाए। मैं आप सभी को आपके पूरे परिवार सहित हार्दिक बधाई देता हूं आपको दिवाली के उपलक्ष्य पर। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार पटाखे ना चलाएं, बल्कि दीपक जला करके आप लक्ष्मी जी का अभिनंदन करें, लक्ष्मी जी का स्वागत करें और निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का शुभ आगमन आपके घरों में होगा और एक प्रदूषण मुक्त दिवाली हम इस बार मनाएं। सो विश यू अ स्पेशल एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सभी सुंदरनगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सुंदरनगर वासियों के लिए ये दीपावली खूब खुशियां लेकर आए। सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से सुंदरनगर की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। त्योहारों का हमारी संस्कृति से बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं त्योहारों की वजह से हमारी प्राचीन संस्कृति बची हुई है और मेरी सुंदरनगर की जनता से विनम्र निवेदन है कि
इस खुशी के त्यौहार में सब आपस में प्रेम से, भाईचारे से इसको मनाएं। लेकिन बच्चों से मेरी विनती है कि पटाखे चलाएं, लेकिन इतने चलाएं कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैले और किसी को भी आपस में कोई चोट ना किसी को लगे। डीएवी परिवार सुंदरनगर की तरफ से सुंदरनगर वासियों को, मंडी वासियों को, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पे पिछले वर्ष की भांति हमने कुछ कोशिश की है वैल्यू इनकलकेट करने की बच्चों में। हर एक बच्चे को हमारे अभिभावक जानते हैं, जो हमारे बच्चों के अभिभावक हैं, हर एक बच्चे को हमने एक प्रिंटेड एनवेलप दिया है और उस पर एक प्लेज रिक्वेस्ट की है बच्चों से कि जितने के वो टारगेटेड क्रैकर्स चलाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं सिंपली कहूँ स्कूल के अंदर कि आप फायरलेस दीपावली इस बार मनाएंगे, तो बच्चे मानते नहीं हैं, क्योंकि उनका दिल होता है कुछ कामों के लिए जिसको हम मना नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट ये की गई है बच्चों से कि अगर आपने इस बार पेरेंट्स के कंसेंट से अगर 200 रुपये के पटाखे जलाने का निश्चय किया है तो काइंडली इस बार 175 के जलाएं और 25 रुपये उस एनवेलप में रख दें। और अगर आप 500 के लिए जा रहे हैं अपने पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से, तो आप 50 रुपये उस एनवेलप में रख दें। और जब भी आपको नेशनल लेवल की कॉल किसी नेचुरल कैलेमिटी पे आती है, स्कूल आपको रिक्वेस्ट करता है, प्रधानमंत्री साहब रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट करते हैं, तो पेरेंट्स को तंग किए बगैर उसी एनवेलप में से पैसे लेके आप उस नेशन की कॉल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये संदेश के साथ हम इस बार दीपावली को मना रहे हैं। दीपावली के इस पावन अवसर के लिए मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को और सुंदरनगर निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे सबके जीवन में खुशियां रहें और सब खुशहाल रहें, यही मैं कामना करता हूं। सेवा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सचदेवा कॉलेज की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष हमारे 30 त्योहारों का पर्व है, जिसमें मुख्यतः दीपावली है। दीपावली रावण के ऊपर, बुराई के ऊपर जीत का द्योतक है। और सबसे बड़ी बात है, दिवाली तो हम मनाते हैं, नई नई चीज़ हम पहनते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, नया हम कोई ना कोई आभूषण लेते हैं। लेकिन दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं आम जनता से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हर चीज़ नया देंगे, जिसमें हमारी व्यवस्था अच्छी हो और इस व्यवस्था में हमारा देश संपन्न बने। इसी के साथ मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे शब्दों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया होगा। सुंदरनगर में जिला भाजपा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जिलाध्यक्ष रजत ठाकुर ने अध्यक्षता की। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रदेश प्रभारी महेश चौहान ने व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर भी मौजूद थे और इसी मौके पर पंच क्रांति अभियान व जिला व मंडल स्तर पर गति प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए पंच क्रांति अभियान में व जिला मंडल स्तर पर गति प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रदेश प्रभारी महेश चौहान व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर भी उपस्थित थे। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रदेश प्रभारी महेश चौहान ने बैठक में उपस्थित युवाओं को केंद्र सरकार के विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही जनवरी 2015 में युवाओं के पंच क्रांति नायकों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी निभाने का आमंत्रण भी दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पंच क्रांति का कार्यक्रम में सभी पंच क्रांति दूत आज हमें सुंदरनगर जिले में बुलाए। उसमें योग क्रांति दूत, स्वच्छता क्रांति दूत, कन्या शक्ति क्रांति दूत, कौशल क्रांति दूत और निर्माण क्रांति दूत के युवा मोर्चा के सभी जिला स्तर के और मंडल स्तर के कार्यक्रम यहाँ आज हमारा सुंदरनगर रेस्ट हाउस में हुआ।
और ये कार्यक्रम हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसका एक जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि वे पूरे देश में स्वच्छता का, जैसे कि 2 अक्टूबर से स्वच्छता का काम पूरे देश में शुरू किया गया, 21 जून से विश्व में, पूरे विश्व में 198 देशों में योग दिवस को रूप में मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के बल पर अब पूरे देश में युवाओं को योग के माध्यम से और कौशल क्रांति और निर्माण क्रांति के माध्यम से जगाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया है और हम वो पूरा करने के लिए मंडल स्तर पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिससे युवाओं को मोटिवेट किया जाए और युवाओं को जागरूक करने का काम। वहीं इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने युवाओं से स्वच्छता अभियान, योग क्रांति की घर घर स्थापना व कन्या बचाओ अभियान से जुड़ने की अपील की है और इन अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान भी किया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सहनी की रिपोर्ट। पंचायती राज चुनाव प्रतिक्रिया में यदि कोई भी मतदाता पर फर्जी होने का सवाल उठाता है तो उसे इसकी जांच के लिए 200 रुपए की फीस भरनी होगी। जांच के दौरान मतदाता को फर्जी पाया जाता है तो संबंधित मतदाता केंद्र अधिकारी उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं और उस पर उंगली उठाने वाले की राशि वापस कर दी जाएगी। पंचायती राज चुनाव प्रतिक्रिया में यदि कोई मतदाता पर फर्जी होने का सवाल उठता है तो उसकी जांच की जाएगी व इस जांच के लिए 200 रुपए की फीस भरनी होगी। लेकिन जांच के दौरान मतदाता की पहचान सही होती है तो शिकायतकर्ता के 200 रुपए बतौर दंड सरकारी खजाने में जमा कर लिए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव में ये प्रयोग पहली बार होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर को भरमौर से होगी। इसके साथ ही इस बार टेंडर वोट का भी प्रावधान होगा। यदि कोई मतदाता बिना पहचान के किसी के मत का प्रयोग करके चला जाता है और मतदाता देरी से मतदान केंद्र में पहुंचता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि टेंडर वोट के नाम पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, जिसे अलग से लिफाफे में रखा जाएगा और गिनती के दौरान उस मत का इस्तेमाल होगा। लेकिन इस प्रतिक्रिया से पूर्व मतदाता को अपने संबंध में पूरी जानकारी देनी होगी और खुद से जुड़े हुए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एसडीएम भरमौर जितेंद्र कंवर ने पंचायती राज चुनावों में नए प्रावधान की पुष्टि की है और बताया है कि मतदाता को चैलेंज करने वाले को 200 रुपए की फीस देनी होगी। सही साबित होने पर पैसे वापस हो जाएंगे और गलत साबित होने पर इसे सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान पहली बार आजमाया जा रहा है। इसके लिए भरमौर में सभी मतदाता केंद्र प्रभारियों को जानकारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। नाचन कांग्रेस प्रभारी हीरालाल सिंह ने जानकारी दी है कि 22 नवंबर को नाचन कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बैठक के दौरान पंचायती चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हीरालाल ठाकुर ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नाचन में जितने भी विकास हुए हैं वे सभी कांग्रेस सरकार द्वारा ही किए गए हैं। इसमें भाजपा सरकार का कोई भी योगदान नहीं रहा है। नाचन कांग्रेस की अति आवश्यक बैठक 22 नवंबर को ठीक 11 बजे बग्गी रेस्ट हाउस में होनी निश्चित हुई है। जो नाचन कांग्रेस कमेटी ने जो कमेटियां बनाई है या अभी बननी है, उसके लिए जितने भी जोन अधिकारी उनके हैं उनको सबको बुलाया गया है कि वो अपना सारी सूचियां लेके आएँ और इस बैठक में हम मोस्टली जितने हमारे पंचायत के कैंडिडेट है, चाहे आपको जिला परिषद मेंबर्स है, चाहे पंचायत प्रधान है, चाहे बीडीसी मेंबर है, उनके नाम भी हम तय करने की कोशिश करेंगे और नाचन में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम हर बूथ स्तर तक जाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। मैं इस बात से आपको अवगत कराता हूँ कि भाजपा के स्थानीय विधायक कांग्रेस के बारे में जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें प्रतिवर्ष सच्चाई नहीं है और कांग्रेस ने जो नाचन में कार्य किए हैं वो हमारे कार्यकाल में हुए हैं और भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं है और ना ही कांग्रेस कोई बदलने की भावना से कोई कार्य करती है। फिलहाल के चैनल में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स
यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाए मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग, सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। Quality stitching service also available. Kiran Emporium Fashion Mall, भूतनाथ बाजार, मंडी। नौकरी की तलाश में भटक रहे हिमाचली युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल गया है। 12वीं पास युवाओं के लिए 200 पदों की भर्ती की जा रही है। आइए जानते हैं कि कहां पे ये भर्तियां हो रही हैं। हिमाचली युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल गया है। 200 पदों के लिए 18 से लेकर 24 की आयु वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 7500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। PF और EFI की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। नामी मैसेंजर डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। कंपनी ITI वर्कर को 200 पद साक्षात्कार के माध्यम से भरने जा रही है। इसके लिए जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 19 नवंबर को साक्षात्कार होगी। आपको बता दें कि कंपनी फिटर और इलेक्ट्रीशियन के पदों को भी भरेगी। इस साक्षात्कार के लिए केवल 2011-12, 2012-13, 2013 से 14 में ITI से पास आउट हुए छात्र ही हिस्सा ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ।